नमस्कार। आज हम 12 जून 2025 की उस सुबह पर लौट रहे हैं जिसने सबको दहला दिया था। वो खौफनाक हादसा अहमदाबाद में हुआ था, एयर इंडिया की उड़ान AI 171 का क्रैश। हमारे पास इस घटना से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, रिपोर्ट्स हैं। तो आइए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, मतलब कुल 242 लोग। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। विमान रनवे से उठा ही था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई। दोनों इंजन फेल हो गए। हाँ, और यहीं पर बात बहुत संगीन हो जाती है। देखिए, विमानों में ना काफी सारे बैकअप सिस्टम होते हैं। एक इंजन फेल हो जाए तो भी प्लेन उड़ सकता है, लैंड कर सकता है, लेकिन दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना ये बहुत ही कम होता है। ये किसी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है, जैसे कि शायद फ्यूल में कोई दिक्कत हो, या कोई ऐसा सिस्टम फेलियर जो दोनों इंजनों को इफेक्ट कर रहा हो, या फिर टेक ऑफ के वक्त ही कोई भारी टक्कर। कंट्रोल रूम को पायलट का वो दर्दनाक संदेश भी मिला, मेडे मेडे, इंजन फेलियर। और उसके बाद विमान तेजी से नीचे आया और सीधा अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग पर जा गिरा। एक जोर का धमाका हुआ होगा, और फिर तो बस चारों तरफ आग, मलबा और चीख पुकारी थी। 241 जाने एक पल में खत्म हो गए। रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल दहला देती हैं। जैसे एक यात्री ने अपनी माँ को आखिरी मैसेज भेजा था, माँ बस लैंड करते ही कॉल करता हूँ। एक नया शादीशुदा जोड़ा भी था, हनीमून पर जा रहे थे शायद। सब खत्म हो गया जी। और इस अविश्वसनीय तबाही के बीच एक नाम सामने आया जो किसी चमत्कार जैसा था। विश्वास कुमार रमेश, वो इस हादसे में अकेले जीवित बचे, लेकिन उनका बचना भी अपने आप में एक त्रासदी है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई को इसी हादसे में खो दिया। वो बच तो गए, पर शायद जिंदगी भर उस हादसे के साए में रहेंगे। ये वाकई में अजीब विरोधाभास है, बचाव और त्रासदी का। हाँ, हादसे की खबर फैली तो फौरन ही NDRF की टीमें, फायर ब्रिगेड, पुलिस सब बचाव कार्य में लग गए। लेकिन मंजर बहुत ही भयानक था। शवों को पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। इसके लिए फिर DNA टेस्टिंग का सहारा लेना पड़ा। अच्छी बात यह है कि जांच करने वालों को विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, और जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई हैं उनमें वही बात है, दोनों इंजन फेल हुए और कोई सिस्टम फॉल्ट था। बिल्कुल। अब ये सिस्टम फॉल्ट जो है ना, ये काफी बड़ा टर्म है। इसका मतलब कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है, फ्यूल सप्लाई में हो सकती है, या फिर विमान के सॉफ्टवेयर में भी कोई इशू हो सकता है। ब्लैक बॉक्स, जिसमें वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, वो इस मामले की तह तक जाने में सबसे अहम है। उसी से पता चलेगा कि क्रैश से ठीक पहले क्या हुआ, पायलट्स के बीच क्या बात हुई। ये घटना ये निश्चित तौर पे एविएशन सेफ्टी की जो नियम कायदे हों, जो टेक्निकल जांच होती है, उन पर कई सवाल खड़े करती है। जांच अभी चली रही है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, 241। ये 241 जिंदगियां थीं, 241 कहानियां थीं जो कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। हर चेहरा, हर उम्मीद, सब उस दिन धुएं में खो गया। सही कहा आपने। इस तरह के हादसे हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम टेक्नोलॉजी पर कितना ज्यादा निर्भर हो गए हैं, और जब वो टेक्नोलॉजी हमें धोखा दे जाती है तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है। जांच पूरी होने पर यह देखना बहुत जरूरी होगा कि सिस्टम के लेवल पर इससे क्या सबक सीखे जा सकते हैं, ताकि आगे ऐसे हादसों को रोका जा सके। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर हम तकनीकी वजहों से थोड़ा आगे बढ़कर सोचें, जब इतनी सारी जिंदगियां एक साथ अचानक से खत्म हो जाती हैं, तो ये हमें कहीं ना कहीं मानवीय रिश्तों की नाजुकता और जीवन की अनिश्चितता के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है ना? शायद यही कि हर पल कितना कीमती है।